बहरहाल मैं तुम्हें बता रहा हूं कि मुझे ये बच्चा यहाँ पर नहीं चाहिए। ये मनहूस है और इसे यहाँ पर नहीं होना चाहिए। कम से कम हमारे बच्चे की पैदाइश तक। इन्होंने कुछ नहीं किया, जिसने किया है ना आप उससे पूछिए, वरना अभी मैं बता रहा हूं मैं। हाँ हाँ, मैं तो आना चाहती थी आपके घर, आपको उम्रे की मुबारकबाद भी देनी थी और रिश्ते की भी मुबारकबाद देनी थी। उम्रा? रिश्ता? बताओ, मैं कह रही हूँ। अम्मी मुझे क्यों मार रही है? अम्मी मेरा थोड़ी कसूर है। अम्मी शाजिया उस लड़के से मिलने गई थी, शाजिया का उस लड़के से चक्कर चल रहा है। उन्होंने कुछ बता तो नहीं दिया? मैंने उन्हें सब कुछ बता दिया है। क्या? मुझसे तो किसी ने कुछ नहीं पूछा। अम्मी क्या हुआ है? अम्मी, अम्मी क्या हुआ आपको? अम्मी, अम्मी। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम अस्सलाम बेटे। बड़ी खिदमतें हो रही हैं बहू की आजकल भाई। अरे कहाँ, मैं कहाँ करती हूँ इसकी खिदमत, उल्टा यही मेरा ख्याल रखती है। ये ले दवाई खा। क्या हुआ? ऐसे ही जरा चक्कर सा आ गया था। कुछ नहीं। चक्कर सा नहीं, बेहोश हो गई थी। साथ वाले डॉक्टर साहब है ना, उनको दिखाया जाके। वो कह रहे थे कि ब्लड प्रेशर शूट कर गया इनका। और किसी ने मुझे बताने की जहमत तक गवारा नहीं की। ऐसे ही इतनी जरा सी बात थी बेटा, खामखा तुम्हें परेशान करते। खामखा नहीं अम्मी, अपने ही तो अपनों का ख्याल रखते हैं ना। और आप लोग तो मुझे परेशानियों से यूं दूर किए जा रहे हैं जैसे मैं कोई बच्चा हूं या घबरा जाऊंगा। अम्मी आप मेरी जिम्मेदारी हैं, बेटा हूं मैं, आपका खून हूं मैं। चलो ना, अब मेरी तो उम्र है बीमारियों वाली। वैसे कई दिनों से देख रहे हैं अम्मी, आप परेशान तो हैं। शाजिया और नवीद की परेशानियां कोई कम है क्या? अम्मी आप फिक्र ना करें, सब ठीक हो जाएगा। अम्मी परेशान मत हो, से एक बार ये बच्चा हो जाए तो फिर शाजिया की शादी और नवीद की जॉब का बंदोबस्त करता हूँ। आप बस इसे कहेंगे अपना ख्याल रखा करें। ये तो खुद बड़ी समझदार है, उल्टा मेरा ख्याल रखती है। अल्लाह बहुत खुशियां नसीब करे इसे। अम्मी, अम्मी, भाई मुझे भूख लगी है, चीज बना के देना मुझे। अच्छा, मैं याया को नहला दूं, फिर बना देती हूँ। हर वक्त याया याया याया, किसी को मेरी कोई फिक्र ही नहीं है। ऐसा लगता है मैं भूखा मर जाऊंगा। अल्लाह ना करे, कैसी बातें कर रहे हो तुम? तो फिर मुझे चिप्स बना के देना भाई। बना देती हूँ, तुम जाओ नहा के तो आओ। नहीं, पहले मैं चिप्स खाऊंगा। मैं कुछ नहीं जानता। किस तरह से बात कर रहे हो? तमीज नहीं है तुम्हें? नहीं करूंगा मैं तमीज से बात। मुझे चिप्स बना के दे, वरना मैं इसको उठा के फेंक दूंगा। क्या हो गया तुम्हें? जाओ यहाँ से, बना रही हूँ मैं। जल्दी बना के दीजिएगा। हर वक्त याया याया। शाजिया, शाजिया, क्या है? सुनो, तुम जरा याया को नहला दो, मुझे शानी के लिए चिप्स बनाने। पागल कर दिया मुझे सुबह से उसने। नहीं नहीं, मुझसे ये नहीं होगा। अरे सुनो तो, ना मुश्किल काम नहीं है, 2 मिनट लगेंगे। मुश्किल है, मेरा दिल खराब होता है इसको देखकर। खुदा का खौफ करो शाजिया। खौफ ही तो आता है दिलाबाजी इसको देखकर। मैं ये नहीं कर सकती। शाजिया, हर वक्त संभालते हो ऐसे? मेरे अपने भी बच्चे हैं, मुझे उन्हें भी वक्त देना होता है ना। तो क्या मैंने आपसे कहा था हामी भरने को? मना कर देती हैं आप समीर भाई को कि मैं नहीं संभाल सकती इसे, और बने अच्छी बहन उनके आगे। सुनिए, तुम्हारे भाई का भी बेटा है, उस भाई का जिसकी मेहनत से पूरा घर चलता है। थोड़ी तो एहसानमंद हो जाओ तुम। एहसानमंद मैं क्यों हूं? आप हो। मेरा तो हक है ना भाई।
आप शादीशुदा हैं, जाकर बोले अपने हडराम शौहर को कि कोई ढंग का काम ही कर ले। बहुत जबान चल रही है तुम्हारी, जरा भी शर्म लिहाज नहीं है। कोई तुम्हें कुछ बोल नहीं रहा, इसका मतलब ये नहीं कि किसी को कुछ पता नहीं है। क्या नहीं पता है? बोले, क्या पता है आप लोगों को? मम्मी को आने दो, वो बताएंगी कि क्या क्या पता है। अगर मुझे किसी ने कुछ कहा ना, तो मैं इस घर में किसी का लिहाज नहीं करूंगी। सब बता दूंगी मैं कि क्या हो रहा है इस घर में मेरे साथ। बकवास बंद करो और दबा हो जाए यहाँ से, जाओ। हमारा ही खाती है और हमें ही धक्के दे रही है। हाँ, नहीं सब सही है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मैं आपको बाद में कॉल करती हूँ। अल्लाह हाफिज। बेबी प्यारा है माशाल्लाह। क्या नाम सोचा? रामीन। बहुत प्यारा नाम। थैंक यू आप ही। आपने क्या नाम सोचा अपने बेबी का? अभी तो जेंडर भी नहीं मालूम मुझे, और तुम्हें पता ना मेरे ससुराल में क्या कहते हैं, पैदाइश से पहले नाम सोचना बच्चे को नहीं होता। एक तो आपका ससुराल भी ना मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आता आप ही। I'm sorry आप ही, मुझे ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। कोई बात नहीं। आप अभी तक मुझसे नाराज है ना? नहीं, मैं किसी से नाराज नहीं। किसी से नहीं का मतलब हुआ मुझसे तो जरूर नाराज है। ऐसी कोई बात नहीं है बेटा। अभी आप मेरा यकीन करें, मैं बिल्कुल भी आपका दिल नहीं दुखाना चाहती थी। ओह, तुम बार बार एक ही बात क्यों लेके बैठ गई हो? कहा ना ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि मुझे अफसोस होता है ना आप ही। अफसोस मत किया कर, अफसोस करने से कुछ नहीं होता, कोशिश करने से होता है। खुदा आपकी ये कोशिश कामयाब करे आप ही। मगर मैं वाकई बहुत शर्मिंदा हूँ, हमदर्दी के चक्कर में आपका दिल दुखा गई। तुम अपने नजरिए से देखती हो दुनिया को। एटलीस्ट तुम्हें उस इम्तिहान से नहीं गुजरना पड़ा जिससे मैं उससे नहीं गुजरा, और खुदा ना करे कभी तुम्हें इस तरह गुजरना भी पड़े। जब तक मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ था, मुझे ऐसा लगता था कि मियाँ भी अस्पताल जाते हैं और वापसी पे एक खेलता कूदता बच्चा उनके साथ आता है। पर हकीकत यह है रिदा कि कुछ लोगों के साथ ऐसा नहीं होता, मेरे जैसे लोगों के साथ ऐसा नहीं होता। बहुत डर लगता है मुझे, मेरे ऊपर एक एक लम्हा कैसे गुजरता है तुम नहीं जानते। कोई गलती ना हो जाए मुझसे, कोई गुनाह ना हो जाए, किसी का दिल ना दुखे, बस सब ठीक हो जाए। सांस भी फूक फूक कर ले रही। मुझे खुशी चाहिए, अपनी और समीर की एक नॉर्मल जिंदगी चाहिए। मुझे फिर से शानी, तुम स्कूल नहीं गए? यहाँ क्या कर रहे हो? कुछ नहीं अम्मी। क्या बात है, तुम रो रहे हो? नहीं अम्मी, मैं क्यों रोऊंगा? किसी ने कुछ कहा है क्या? सब मेरा मजाक उड़ाते हैं। आप देखें ना, इतनी पुरानी शर्ट और उस पे आपने इस्त्री भी नहीं करी हुई। मैंने फायजा से कहा तो था, नहीं की उसने। उसे नहीं करना आती इस्त्री। अच्छा, मैं कर दूंगी आइंदा। जब तुमने नाश्ता किया है सुबह सही से? नहीं। अच्छा, मैं तुम्हारे लिए बहुत अच्छा सा नाश्ता बनाती हूँ। रोते थोड़ी बेटे, हाँ? मैं भी आती हूँ।
क्या कहा डॉक्टर ने? सब ठीक है, बेटी है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। Can't believe it. खुश नहीं? पता नहीं, ऐसे क्यों बोल रही हो? ऑनेस्टली मैं बहुत खुश हूँ। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सुनिए, अगर इस बार कुछ ऐसा नहीं होगा। हैव फेथ। मेरा दिल कह रहा है कि इस बार सब कुछ ठीक ठाक होगा। पता नहीं, मुझे लगता है मेरी जिंदगी में जब भी कोई खुशखबरी आने वाली होती है उसके साथ कोई बुरी खबर जुड़ी हुई होती है। तो ऐसी हालत में इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। अच्छी अच्छी बातें सोचो और अच्छा ही होगा तुम्हारे साथ इंशाल्लाह। जस्ट बी पॉजिटिव, ओके? So strange, खुश हो जाओ। I am so relaxed. फायजा, फायजा जरा देखो ये क्या निशान है यहाँ पे? जी अभी अरे देखो तो सही इधर। ये नील के निशान कैसे पड़ गए? तुमने इसे गिराया तो नहीं? नहीं अम्मी, आज तो मैंने उसे उठाया भी नहीं है। हैरत है फिर, ये कैसे पड़ गए? मुझे तो लगता है याया के बिस्तर में खटमल है। अरे खटमल के निशान इतने बड़े होते हैं? कहीं कहीं क्या अम्मी? नहीं, कुछ नहीं। जाओ देखो, शानी आ गया होगा। जाओ। ठीक। सोई नहीं होगी तो? नींद नहीं आ रही। तो मुझे भी नहीं रही। परेशान हो? खुश हूँ, एक्साइटेड भी हूँ। तुम? मैं भी। तुम याया को बहुत याद करती हो। माँ हूँ उसकी, लेकिन तुम फिक्र ना करो। तुम मुझे बहुत जालिम समझती हो, तुम्हें शायद हूँ, लेकिन खुशी की खातिर हर कोई जालिम भी बन जाता है, शायद मजलूम भी। ऐसा कुछ नहीं सोचती समीर, तुम्हारे बारे में बुरा नहीं सोचती। कहते हैं कि मुफलिसी इंसान को कुफर तक ले जाती, सच ही कहते हैं। मुफलिसी का दवाई तो था, खुशी का तो जैसे कहर पड़ गया था। क्यों ऐसी बातें कर रहे हो? अल्लाह ताला हमें खुशी दे रहा है। क्योंकि तुम्हारी ममता मुझे भी चैन नहीं देने देती, रोज काटती है मुझे। मैंने तुम्हें रोते हुए देखा याया के लिए। अपना बहुत खुद गैस लगता है मुझे लगता है कि अपनी खुशी की खातिर मैंने तुम्हें बहुत दुखी कर दिया। सोचता था तुम्हें क्या जवाब दूं, कि तुमने तो कोई सवाल ही नहीं। क्या सवाल करती थी? अभी तो फरिश्ता नहीं हूँ।
मैं तुम्हें पाने के लिए, खुशी पाने के लिए खुद कर्ज बन गई। मैं जानती हूँ वो यहाँ नहीं आएगा वापस, खुशी के आ जाने के बाद भी नहीं आएगा वो। इसको पाने के लिए तैयार हूँ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो याया के पास? मम्मी, ये मेरे पुराने टॉयज है ना, इन्हीं के साथ सोता था ना मैं। मैंने कहा कि मैं ये याया को दे दूं, इसे अच्छा लगेगा। सच बोल रहे हो? मम्मी, आप बिल्कुल सही कहती थी। इन सब चीजों में इसका क्या कसूर है? आई एम सॉरी याया। माशाल्लाह, तुम बहुत समझदार हो गए हो। जीते रहो, खुश रहो। क्या बात है? दिमाग खराब तो नहीं है? यार तुम्हारा दिमाग रोशन करने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे फजूल बात करने की जरूरत नहीं है, अपने काम से काम रखें। चलो ठीक है, मैं तो तुम्हारे ही काम से आया था। तुम मुझे अगर अपना दुश्मन समझते हो तो ठीक है भाई, मर्जी तुम्हारी। क्या मतलब? इस डब्बी में तुम्हारे काम की एक चीज लेके आया। मेरे काम की चीज? सोचो जरा, सोचो 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 कि ये, जरा सोचो क्या हो सकता है। मुझे उल्टी सीधी राह दिखाने की कोशिश मत करें, मेरा इलाज चल रहा है। अरे ठहरो यार, ये इलाज सब ड्रामे हैं। गली में एक दो कष्ट तो लड़के दे देते हैं ना यार। मुझे नहीं चाहिए आपकी चीज से। नहीं चाहिए तो फिर ठीक है भाई, तुम्हारी मर्जी। मैं तो सिर्फ तुम्हारे भले की ही बात कर रहा था। मैं जिस चीज से छुटकारा पाने की कोशिश कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, उसी चीज की आप तरकीब दे रहे हैं और कहते हैं कि मेरा भला कर रहे हैं। मैं जानता हूं आप जैसे लोग इसका भला कर ही नहीं सकते, और मेरा तो बिल्कुल भी नहीं। दफा हो जा। क्या भाई इतनी बदतमीजी? दफा हो जा। इतनी बदतमीजी की जरूरत नहीं है, तुम्हारे काम से आया था मैं। नहीं चाहिए तो फिर ठीक है भाई, मेरी तरफ से भाड़ में जाओ, जो तुम्हारी मर्जी करो। अरे झटके आ रहे हैं, इसे अस्पताल जाना पड़ेगा भाई। मैं आमना को क्या मुंह दिखाऊंगी? हेलो समीर, क्या हुआ, खैरियत है? मुझे बस अजीब सी घबराहट हो रही है। तुम कहाँ हो? प्लीज जल्दी घर आ जाओ। क्या करना है उसे बचाकर? अचार डालना है? फालतू की मुसीबत।
बता तो तुझे भी रही हूं मैं, हालांकि इस घर में सबसे फालतू तू है। आमना, आमना। जी अम्मी, कहीं जा रही हैं? हाँ बेटा, जरा बच्चों के लिए दिल उदास हो रहा था, सोचा जाकर मिलाऊं। तो फिर पता नहीं अदीला ठीक से संभाल भी पा रही है कि नहीं। अच्छा है, मिलाएं, दिल बहल जाएगा आपका। आमना जी। तुम भी चलो मेरे साथ, मिला ना जाके आया से। नहीं अम्मी, मैं ठीक हूँ। दिल तो तुम्हारा भी उदास होता होगा ना उसके लिए। नहीं अम्मी, मैं समीर को अच्छा नहीं लगेगा। चलो ठीक है, मैं चलती हूँ। अम्मी, वो मैं उस दिन याया के लिए कुछ चीजें लेके आई थी, आप उसको दे देंगी? हाँ ले आओ, दे दूंगी। शुक्र है अम्मी आप आ गए। क्या बात है, खैरियत तो है ना? खैरियत ही है, बस मसरूफियत बढ़ गई थी, आपको तो पता है। और आमना का क्या हाल है? अच्छी है, कुछ चीजें खरीदी थी उसने तो भिजवाई हैं बच्चे के लिए। कहाँ है याया? वो फायजा के पास है। अम्मी आप फिक्र ना करें, बच्चे अब समझदार हो गए। और ये शाजिया कहाँ है? वो तो अपने कमरे से निकलती ही नहीं, याया को तो देखती भी नहीं है वो। फिक्र ना कर, इस बार उसकी तो अच्छी तरह तबीयत साफ करके जाऊंगी मैं। उसे फातिमा वाली बात पता चली है, कुछ ना पूछ कैसी तबीयत रही है मेरी। 2 बार खश खा के गिरी, वो तो आमना ने बचा लिया, वरना ये लड़की तो जान ही लेके छोड़ेगी मेरी। अम्मी आप अपना ख्याल रखें, की मौजूदगी से तो ये घर चल रहा है। खुदा ना खास्ता आपको कुछ हो गया तो ये घर तो नहीं बच सकेगा। अल्लाह ना करे, पर इस शाजिया से तो 2-2 हाथ करके जाऊंगी मैं इस बार। सोच लिया है मैंने भी इसके लिए। अम्मी आप अभी आई हैं, आप आराम करें, बाद में बात कर लीजिएगा शाजिया से। हाँ, मैं कौन सी मरी जा रही हूँ उसे देखने के लिए, मेरे तो सामने ही ना आए तो अच्छा है। नवीद कहाँ है, जरा बुला तो उसे। हाँ अम्मा कैसी हो? अभी अम्मी तुम्हारा ही जिक्र कर रही थी, दुआएं दे रही थी कि तुमने उनका बहुत ख्याल रखा है। नहीं बाजी, मैंने तो कुछ भी नहीं किया जितना मुझे करना चाहिए था। तुम भी आ जाती आमना। नहीं, बस वो अदीला बाजी। क्या बात है? याया कैसा है? बिल्कुल ठीक है, लेकिन तुम इतनी घबराई भी क्यों लग रही हो? नहीं बस वो ऐसे थोड़ा सा दिल घबरा रहा था। तुम बिल्कुल परेशान नहीं हो आमना, वो बिल्कुल ठीक है, मेरी जिम्मेदारी है वो। तुम चाहो तो आकर देख लो। नहीं नहीं, बस ऐसे ही। बाजी आप उसका ख्याल जरूर रखिएगा, सोचा बस पूछ लूं। हाँ पूछ लिया करो, तुम्हारा हक है पूछने का, तुम्हारी अमानत जो है मेरे पास। जी थैंक यू, खुदा हाफिज।
अल्लाह हाफिज। इधर आ, यहाँ बैठ मेरे पास आके। अपना ख्याल तो रखता है ना? जी अम्मी। मेरी कसम है तुझे, अब किसी नशे वाली चीज को हाथ नहीं लगाना तूने। जी अम्मी, नहीं लगाऊंगा। अम्मी अब तो ये बहुत ख्याल रखता है अपना, वक्त पे सोता है, वक्त पे जागता है, वर्जिश करता है, बड़ा फर्मा बरदार हो गया हमारा नवीद। अम्मी अम्मी, ये ना फायजा ने दिया है। मुझे दे दे बेटा। बिस्मिल्लाह। या इससे क्या हुआ है? इतना ठंडा क्यों हो रहा है ये? पता नहीं, मुझे नहीं पता। अरे क्या हुआ है? देख तो जरा। अम्मी अम्मी ये तो बिल्कुल यह हो रहा है, कहीं फायजा ने ठंडे पानी से तो नहीं नहला दिया इसे? पता नहीं अम्मी, मुझे तो नहीं पता। ये तो नीला पड़ रहा है। अरे झटके आ रहे हैं इसे, अस्पताल जाना पड़ेगा भाई। मैं आमना को क्या मुंह दिखाऊंगी? फायजा की बच्ची। अबे जा चादर लेके आ, आप जल्दी कर। मैं आती हूँ, आप पर्स उठा। जा बेटे जा जा, जरा रिक्शा रोक के दे हमें। चल हम आ रहे हैं, बस रोक। जल्दी कर ले बेटे, जल्दी कर ले। हेलो। हेलो समीर, क्या हुआ, खैरियत है? मुझे बस अजीब सी घबराहट हो रही है। तुम कहाँ हो? प्लीज जल्दी घर आ जाओ। अच्छा मैं आ रहा हूँ। तुम घर पे हो ना? अम्मी कहाँ है? मम्मी घर गई है। तुम प्लीज जल्दी आ जाओ, मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है। प्लीज, मुझे घबराहट हो रही है। अच्छा चलो मैं आ रहा हूँ, तुम परेशान ना हो, मैं बस आ रहा हूँ। सब कुछ बिल्कुल ठीक है, बिला वजह आप टेंशन ले रहे हैं और इतना पैनिक हो रहे हैं। आई एम सॉरी। नहीं आमना, ठीक किया तुमने। वो दरअसल पहले भी बीपी लो हो गया है, मैं इनको ड्रिप लगवा देती हूँ और बाकी सब ठीक है मैं बीपी का अरेंज। थैंक यू। इतनी देर लगा दी बेटे? मैं आमना को उसकी अम्मी के घर छोड़ आया हूँ। आमना को क्या मुंह दिखाऊंगी? उसका कैसे सामना करूंगी? उसे कैसे बताऊंगी कि आमना को कोई कुछ नहीं बताएगा, ठीक है? मगर समीर, मैंने आपको कह दिया ना कि आमना को याया की हालत के बारे में कोई कुछ नहीं बताएगा। प्लीज प्लीज। वाह भाई वाह, वाह आमना, तुम अपने बच्चे को उस घर में छोड़ आई जिन लोगों को उसका होना वहां खलता है। बहुत ही बेवकूफ हो तुम। मम्मी, उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है ना। गलतियों का एहसास, उन्हें अपनी गलतियों का एहसास हो या ना हो, लेकिन तुम जैसी पागल बैठी है ना उन लोगों को माफ करने के लिए। अदीला बाजी ने पहले भी याया का ख्याल रखा है और अब भी वो रखती है। मुझे पता ना मेरा बच्चा महफूज हाथों में। समीर को मैंने पहले ही बोला था कि मुझे यहाँ पे ना छोड़े। आपकी बातें इतनी परेशान करती है मुझे। परेशानी तुम्हें मेरी वजह से नहीं हो रही है, अपने बच्चे की वजह से हो रही है। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि तुम इतने जाहिल और गंवार लोगों की बातों पर यकीन कैसे कर सकती हो।
कुछ यकीन जीतने के लिए कुछ यकीन करने भी पड़ते हैं। और एक बात बोलूं मम्मी, अगर मैंने आपकी बात मानी होती ना तो पता नहीं कब का अपना घर बर्बाद कर चुकी होती। खुदा तुम्हारे ये ख्वाबों ख्यालों की अंधी दुनिया आबाद रखे। ए शाजिया, खोल दरवाजा, खोल के बुलाऊं साकिब को, दरवाजा तोड़े आके। हर वक्त सोच। क्या हुआ है अम्मी? चलो तैयार हो जाओ, अस्पताल जाना है। क्यों अस्पताल क्यों? भाई का बच्चा अस्पताल में पड़ा है, तुम्हारी कोई जिम्मेदारी नहीं है शाजिया, सारी ड्यूटियां अदीला नहीं देनी है। भाई मुझसे ये अस्पतालों में नहीं बैठा जाता, मुझे नहीं पता वहां क्या करना होता है। हमने भी कोई नर्सिंग का कोर्स नहीं किया हुआ है। आ जाएगा जब जाओगी तो, आते आते ही आता है सब। मैं नहीं जाऊंगी अम्मी, नहीं जाऊंगी मैं। क्यों नहीं जाएगी तू? क्यों नहीं जाएगी? बातें करती है। अरे कितनी बार बीमार हुआ या एक बार भी जाके या करते रहते हैं आप लोग। क्या करना है उसे बचाकर? अचार डालना है? फालतू की मुसीबत। बचा तो तुझे भी रही हूं मैं, हालांकि इस घर में सबसे फालतू तू है। अगर मैं कुछ बोल नहीं रही ना तो सिर्फ इसलिए कि इस घर में साकिब है। काबिला करके खुद को उससे जलील नहीं करवाना चाहती मैं, और ना ही समीर और आमना को परेशान करना चाहती हूँ, वो भी तेरी वजह से। चल उठा, दे मुझे ये लैपटॉप, इसका तो मैं बंदोबस्त करती हूँ। उठा। तैयार हो फटाफट। क्या मुसीबत? अल्लाह ने मेरी दो शादी। चलो बताओ, रोमियो क्या कहता है? आप अपने काम से काम रखें। जब तू मुझे ये कहता है कि अपने काम से काम रखो, तो मैं तो अपने काम से काम ही रखता हूँ। आपको आदत है ना हर किसी के मामले में टांग अड़ाने की। ना जलील होने के बावजूद भी आप बाज नहीं आते, तो इज्जत नफ्स है आप में? इज्जत नफ्स? क्या लफ्ज निकाला है भाई? लेक्चर दे कौन रहा है? बातें शातें आ गई हैं, हमसे भी किया करो यार, चैट करके ना तुम जरा। मेहरबानी करके यहाँ से जाएं, मुझे आपसे कोई बहस नहीं करनी। ये तो बड़ी बातें करती हो, उससे इतनी बातें करती हो, मुझसे भी करो ना भी। किस साइज आपका और उसका कोई मुकाबला है? अपनी औकात देखिए। हाँ चलो, मेरी तो कोई औकात नहीं है, जीरो। उनकी औकात का बताओ। वजह है माशाल्लाह 2 टके के फ्रॉड। खबरदार जो उसके बारे में ऐसा बोला तो जबान खींच लूंगी मैं। उसमें ऐसा क्या है यार? उसमें जान छिड़क रही हो, जबान खींचने को तैयार हो? हैंडसम है वो शहजादों की तरह, एकदम परफेक्ट, दूसरों की तरह भद्दा और बदमाश नहीं है। ये तो खैर गलत बात है, लेकिन ज्यादती है।
ये भद्दे लोग ही आखिर बदतमाश क्यों समझे जाते हैं? ये अच्छे चेहरे वाले क्या कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेके फिर रहे हैं? चेहरों पे सब कुछ लिखा होता है। सही कह रही हो, चेहरे पे सब लिखा होता है। रोमियो के भी लिखा है ना, बड़ा बड़ा फ्रॉड। आइंदा अगर उसके बारे में ऐसा कुछ करो तो इतना जलील करेंगी ना कि माँ को भी मैं उन्हें बताऊंगा तो कुछ तो बोलेंगी। वो क्या बोलूंगी? अब आपकी इन धमकियों का मुझ पे कोई असर नहीं होने वाला। क्या बात है शाजी, तुम्हारे लिए बड़ी मेहनत से मैंने एक रिश्ता तलाश किया है। क्या मतलब? असलम मेरा दोस्त। क्या बकवास कर रहे हैं आप? मैं मर जाऊंगी उससे शादी नहीं करूंगी, तो मैं अम्मी को भी बता दूंगी। यकीन कौन करेगा तुम्हारी बात का? तुम तो वैसे किसी को एतबार नहीं रहा है। नवीद सुनेगा मेरी और टांगे तोड़ देगा आपकी। संजीदगी नवीद ही बोल। टांगे टूटने वाली भाई, मैं तैयारी कर लूं टांगे। फायजा, शानी, किधर हो? देखो, मैं अस्पताल जा रही हूँ, तुम दोनों अंदर से दरवाजा बंद कर लेना और खबरदार है शानी अगर तुम बाहर निकले तो। अम्मी आप फिर हॉस्पिटल जा रही हैं? हाँ लेकिन मैं शाम तक आ जाऊंगी, याया को भी तो लेकर आना है ना। शुक्र है खुदा का कि याया बच तो गया, वरना तुमने कौन सी कसर छोड़ी थी उसे मारने में। अम्मी कसम से मुझे तो ये सब कुछ भी नहीं पता, और वैसे भी मैंने खुद गर्म पानी मिक्स किया था। अच्छा अच्छा बस करो, फायजा जाओ अंदर जाके मेरा बैग लेकर आओ। इधर आओ तुम, सच सच बताओ, ये तुमने तो हरकत नहीं किया। अम्मी आपको मुझ पर एतबार नहीं, मैंने आपको बताया था ना कि मैं याया का बहुत ख्याल रखूंगा। अच्छा ठीक है जाओ। किधर रह गई हो तुम? हाँ आमना कैसी हो? बस वैसे ही क्या ठीक हो? कमाल है, मेरा ख्याल तबीयत ठीक नहीं है जो बच्चे की इस हालत में तुम अस्पताल नहीं आई। होना क्या है भाई, जोर जोर से जाके और है बेचारे को 3 दिन हो गए भाई, आदत खराब ही है उसकी। बस हमें नहीं बताया। अच्छा अच्छा चलो भाई फिर, शायद जरा हलचल रहनी चाहिए। हाँ उसकी सारी डिटेल मैंने ले ली। ठीक है ठीक है, जी 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 नहीं नहीं, I'll be on time, don't worry। मैं बिल्कुल जी नोट डाउन करता हूँ। ओके राइट, ठीक, जीमेल, ओके, थैंक यू I'll see you ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़। कैसी तबीयत है उसकी? आमना क्यों बुलाया तुमने मुझे? और किसकी तबीयत? याया की। और किसकी? उसकी तबीयत बिल्कुल ठीक ठाक है, बच्चों के साथ बहुत खुश है वो। तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो ना, प्लीज समीर क्या हुआ उसे? आमना पागल मत हो, मैं तुमसे क्यों छुपाऊंगा, वो बिल्कुल ठीक ठाक है, खुश है वो। मुझे उससे मिलना है प्लीज। आमना क्यों बेवकूफों वाली बात कर रही हो? प्लीज डोंट टेस्ट माय टेम्पर, इस हालत में तुम कहाँ जाओ? प्लीज समीर। आमना प्लीज, तुम जाओ रेस्ट करो, जाओ प्लीज। आमना गो, आमना गो प्लीज। हद
से ज्यादा किसी पर डिपेंड करो ना तो फिर मोहब्बत भी बोझ बन जाती है। जब चीजें बस में ना हो तो किसका सहारा नहीं। ससुराल वाले ही डालते हैं ऐसी पागल लड़कियों के नाक में नुकेल। एक रिश्ता है मेरी नजर में। अगर मेरी आपने कहीं और शादी करने की कोशिश की ना, इसी दिन तलाक लेकर आ जाऊंगी मैं। देखो शाजिया, हिम्मत पकड़ो और भागने की तैयारी करो। देर क्यों लगा दी? शाजिया, और 2 घंटे की बात है, रोज ले जाया करूंगा और उसके बदले में तुम्हें ये दूंगा। तुम इस बच्चे का करोगे क्या?